जिला विधिक प्राधिकरण बुरहानपुर अंतर्गत विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन लालबाग चिंचाला स्थित रोटी बैंक वृद्धाश्रम में किया गया। इस अवसर पर पैरालीगल वॉलंटियर के सदस्य श्रीमती मंगला दुबे, श्रीमती आशा दलाल, पेनल अधिवक्ता एवं सह सचिव जिला अधिवक्ता संघ के भूपेंद्र जूनागले, अधिवक्ता प्रमोद एम पाटिल, अधिवक्ता प्रीतम महाजन, समाज सेवी अताउल्ला खान, पत्रकार इकबाल अंसारी, श्रीमती ममता राठौर, स्वप्नाली जूनागढ़े और रोटी बैंक के संचालक संजय सिंह शिंदे उपस्थित थे। हम उन मूर्तियों की देखभाल करते हैं जो हमने बनाई ही नहीं है, उन मूर्तियों की तरफ देखते भी नहीं है जिन्होंने हमको बनाया है। वृद्ध आज आप हुए हैं, कल हम भी होंगे। बाकी बहुत ख़राब लगता है जब वृद्ध को वृद्धाश्रम परिवार के लोग छोड़ के आते हैं, रखते हैं। और शिंदे जी एकदम पुनीत कार्य कर रहे हैं, बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं। इतना पुनीत कार्य बुरहानपुर में शायद कोई अभी नहीं कर रहा है। उनको आप सबकी दुआएं और आगे स्तर उनका बढ़ता जाए, दिन रात निरंतर कार्य करते जाए आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब एक न्यूज़ आती है कि आज इसकी पुण्यतिथि में, आज इसकी स्मृति में शिंदे जी को गुप्त दान दिया गया। आपके पुण्य कार्य होते रहते हैं। आप भोजन की 2 बार की व्यवस्था, ताज़ा भोजन आपको मिलता है, बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं समझ रहे थे, आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे सुना। पाटिल साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता अताउल्ला खान साहब, प्रीतम महाजन जी, मंगला दुबे मैडम, राठौर मैडम, स्वप्नाली मैडम, आशा दलाल मैडम और यहाँ उपस्थित सभी वृद्धाश्रम के वरिष्ठ जनों, शासन की तरफ से विधिक सहायता की ओर से ये कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको आपके क्या अधिकार हैं उसको बताने के लिए कहा गया है। आप कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, ये आपकी मजबूरी आप जानते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान हैं जिससे आपको निःशुल्क कानूनी सहायता भी मिल सकती है। और उसके लिए जैसे आपको आपके बच्चे अगर आपका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं और यहाँ मजबूरी में रह रहे हैं तो आप उनके साथ भी, उनके खिलाफ भी केस लगाकर उनको निर्वहन भत्ता आप वसूल कर सकते हैं। या कोई और ऐसी मजबूरी जो आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहा है तो आप उसके खिलाफ भी विधिक सहायता में आकर आप निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता पाटिल साहब विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। महाजन जी और मेरे सभी पीएलवी साथीगण और यहाँ उपस्थित हमारे सभी वृद्ध साथीगण, आज जो हम लोग ये विधिक सहायता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो आज आयोजन किया गया है, इसमें इसका उद्देश्य केवल एक ये है कि जो हमारे वृद्धजन हैं, जिनको उनके किसी भी कारण से वो अपने परिवार से अलग रह रहे हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं अलग अलग जिसके कारण वो लोग रह रहे हैं। किसी के परिवार वाले देख रेख नहीं कर रहे हैं, या किसी को बच्चों ने निकाल दिया है, या जिनका किसी का कोई भी नहीं है। ऐसी विभिन्न परिस्थितियां हैं जिसमें वो लोग यहाँ पे आज रह रहे हैं। तो जैसा कि अभी इस इकबाल भाई ने बताया और आपको हमारे वकील साहब भी आपको आपके बाकी सारी जानकारियाँ देंगे, परंतु आज के इस स्थिति में मेरा एक ही कहना है कि बिना नींव के कोई मकान मजबूत नहीं बन सकता। आज जो हमारे परिवार वाले हैं, आप लोग उस नींव के रूप में हैं। आज किसी भी परिवार के नींव हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, और जिस प्रकार यदि नींव नहीं रहेगी तो मकान मजबूत नहीं रहेगा। तो जिन परिवारों में के आप लोग संबंधित हैं, उस परिवार में आज कहीं ना कहीं आप लोगों की कमी खलेगी। और जो कि हमारे बुजुर्ग जो होते हैं वो एक संस्कार देते हैं। परिवारों में संस्कार की जो आगे श्रृंखला चलती है वो बुजुर्गों से चलती है, आगे अपने परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कारों की वो चलती है। आज कहीं ना कहीं वो उस चीज़ों से कमी रहेगी उनको, आज उनमें कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी रहेगी। और भविष्य के लिए आपको आपके अधिकारों के बारे में जानकारी तो देंगे ही। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पाटिल जी व वरिष्ठ पीएलवी जनाब इकबाल अंसारी साहब, पत्रकार आशा दलाल मैडम, ममता राठौर मैडम और सम्माननीय मंगला दुबे मैडम और सम्माननीय मंच और मेरे सामने बैठे मेरे आदरणीय बुजुर्ग साथी, जैसा कि आपको ये मालूम है कि हमारे समाज में और हमारे सबके धर्मों में ये बात निहायत ही शक्ति के साथ कही गई है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं
उनकी बेनता इज्जत करें। वो हमारे घर की जीनत है। जिस घर में बुज़ुर्ग हैं तो उस घर में जन्नत का स्वरूप है, और हमारे बुज़ुर्गों से ही हमें मार्गदर्शन मिलते हैं और वही हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, और आगे की जितनी पीढ़ी है उनके बताए अनुसार ही आगे बढ़ती है और सफलता पाती है। इसके साथ साथ जहाँ सामाजिक बहुत सारे दायित्व हैं, वहाँ कानून भी बहुत सजग है। कानून ने आपको बहुत सारी सहायताएं दी हैं, आपके लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं। आपको जहाँ कहीं भी ज़रा सी भी तकलीफ़ है तो उसके लिए बहुत सारे धाराएं हैं, बहुत सारे कानून हैं, आप कानून का सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन मैं साथों साथ समाज को ये एक संदेश दूंगा कि हर समाज में सबसे पहले अगर वो चाहता है कि मैं स्वर्ग में जाऊं तो वो अपने बुजुर्गों की सूरत देखे, अपने बुजुर्गों का आदर करे। जय हिंद, जय भारत। मेरे पास ऐसे बड़े बड़े शब्द नहीं है महाअनुभवी लोगों जैसे, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जीवन एक संघर्ष है, और संघर्ष करते समय ईश्वर हमें अलग अलग समय पर अलग अलग शक्तियाँ प्रदान करता है विकट परिस्थितियों में। तो ऐसे ही आपके अभी के वर्तमान समय के विकट परिस्थितियों में जो शासन द्वारा जो कानूनी शक्तियाँ आपको प्रदान की गई है, बस उसी की जानकारी देने हमारे साथीगण और सभी सहयोगी आए हैं, और उनसे आप जानकारी लेकर हो सके तो आपकी आवश्यकता अनुसार उस शक्ति का प्रयोग करें और अपना आगे का जीवन सफल और सुखी बनाएं। यही मेरी कामना है। मंच पर आसित परम आदरणीय अताउल्लाह खान जी, अंसारी जी, दलाल मैडम, राठौड़ मैडम, प्रीतम महाजन जी, एवं मेरे साथी जूनागढ़े जी, जूनागढ़े मैडम जी, एवं मेरे पिताजी के मित्र रहे आदरणीय परम आदरणीय शिंदे जी, भाभी जी। सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ शायद दूसरी बार आया हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरे को जैसे जूनागढ़ जी ने बताया कि आज हम इस काम के लिए जा रहे हैं, तो बहुत खुश हो गया मैं कि यार चलो एक अच्छा काम हम करने जा रहे हैं। क्योंकि मेरे पापा भी शायद इससे जुड़े हुए थे, सामाजिक संगठनों से, वो ये कार्य करते रहते थे। तो सबसे पहली बात है कि ये आज का जो काम है, जो मतलब कि भाई वृद्धों को वृद्धाश्रम में सहयोग करना और उनकी देखभाल करना, आजकल आप अपने खुद के बेटी बेटा नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक कि मैं न्यायालय में देखता हूँ आए दिन कई माँ बाप परेशान होकर आते हैं कि भाई ये मेरे लड़के ने मुझसे संपत्ति छीन ली और मुझे ये अधिकार नहीं दे रहा, मुझे खिला, जबकि उन लोगों ने उनके लिए सब कुछ अपना निछावर कर दिया। इसके बावजूद में अगर आज ये स्थिति है तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर इसके बावजूद भी शिंदे जी ने आज इतना अच्छा काम यहाँ करा है। मैं उसकी बहुत बहुत सराहना मतलब उसका मैं आज मतलब वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि आज के समय में जो वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा करना, मैं तो सोचता हूँ कि करोड़ों की संपत्ति कमाने से भी ज़्यादा मतलब बेहतर है। किसी की करोड़ों की संपत्ति एक तरफ और किसी वृद्धजनों की सेवा करना एक तरफ। और आज हमारा ये जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो है द्वारा वृद्ध नागरिक विधिक सहायता अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार भरण पोषण, सबसे पहले मैं आपसे बताऊं कि हमारा जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसमें मैंने कई मीटिंगें अटेंड कर चुका हूं पहले भी। तो ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण है ये नालसा, सालसा और खालसा से चलता है ये। तो इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की 3 शाखाएँ हैं, जिसमें ऐसे जो लोग हैं जो निःशक्तजन हैं, जो वृद्ध है, या ऐसी कोई महिलाएं जिनके पति ने उनको अपना परित्याग कर दिया है, उसके माध्यम से अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो ये हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स है, कुछ हमारे लीगल एड से जो वकील लोग जुड़े हैं वो भी आपकी सहायता कर सकते हैं। चाहे आपका कोई ज़मीन विवाद हो, चाहे आपको घरेलू हिंसा के माध्यम से भी आप घर में रहने के लिए भी आप अपने बच्चों के लिए आप विरुद्ध केस लगा सकते हैं। तो उसमें कोई फ़ीस आपको नहीं देना है, निःशुल्क आपको वकील मिलेगा, निःशुल्क वकील। और जैसे जूनागढ़ जी ने बता ही दिया है कि वो, और हम जब भी आप आएंगे तो हम आपकी निःशुल्क मदद करेंगे और निःशुल्क सहायता करेंगे, बिल्कुल क्या। और ना आपको कोर्ट फीस देना है, ना आपको कोर्ट का। एक ऐसा अनोखा बैंक जिसके अधिकारियों के पास ना तो नोट गिनने की मशीन है, ना ही इस बैंक में कोई खाता खुलता है, ना ही यहाँ लोगों की भीड़ होती है। यहाँ अगर किसी चीज का लेन देन होता है तो वो है दुआएं, वो है प्यार, वो है इंसानियत। अपने आप में ये अनोखा बैंक है रोटी बैंक, क्योंकि इसी रोटी बैंक की रसोई में तैयार होने वाला है जरूरतमंदों के लिए खाना। जी हाँ,
इस रोटी बैंक में नोट नहीं, टिफिन में जज्बात भरे जाते हैं, जहां इंसानियत परोसी जाती है। आप भी देखिए, रसोई में खाना पक रहा है, सफाई से लेकर हर बात का खास ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि इस रोटी बैंक के वो ग्राहक या कहें मेहमान बेहद खास हैं। ये देश का वो अनोखा रोटी बैंक है जहां नोट नहीं बल्कि रोटियां गिनी जा रही हैं। यहाँ 60 साल से ऊपर के उन जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए रसोई में भोजन पकाया जाता है, जिन्हें उनके परिवार वालों ने किनारे कर दिया है, या फिर जिनके पास पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं है, या यूं कहें जो 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पाते। लेकिन इन्हीं मायूस आंखों में उजाले की किरण लेकर आया है। अभी मैं 185 लोगों तक खाना पहुंचा रहा हूं, और ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनके घर में और कोई खाना बना के देने वाला नहीं है। सबकी उम्र 70, 80, 90 साल तक है, और सभी निराश्रित है, निराधार है, उनके घर में कोई उनका ध्यान नहीं रख रहा है, बीमार है और गरीब है। जहां इन असहाय बुजुर्गों के लिए भरपेट खाना किसी दौलत से कम नहीं है। अब देखिए, रसोई में डब्बा लग चुका है और टिफिन को लेकर गरीबों के ये मसीहा ऑटो से निकल पड़े हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, जहां इस टिफिन के लिए बुजुर्ग इंतजार करते नजर आ रहे हैं। यकीन मानिए, ये वो इंसानियत का रिश्ता है जो पेट के रास्ते से होकर गुजरता है। लीजिए, अब इनके टिफिन वाले भैया की सवारी भी यहाँ आ पहुंची और सबके चेहरे खिल उठे, क्योंकि इनका ख्याल रखने के लिए रोटी बैंक वाले ये मसीहा यहाँ पहुंच चुके हैं। जैसे ही बुजुर्गों को टिफिन मिलता है, उन्हें लगता है उनके परिवार का कोई उनसे मिलने आया है, कोई है इस दुनिया में जो उनसे ज्यादा उनका ख्याल रख रहा है। यहाँ गरीबों, विधवाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए भोजन टिफिन की व्यवस्था रहती है। कभी कभी गरीब, बेबस, बेसहारा लोग पैसों की मजबूरी में खाली पेट सड़कों पर भूखे सो जाते हैं। रास्ते जज्बात के इस रिश्ते को सभी सलाम कर रहे हैं, और जिन्हें टिफिन मिल रहा है, लेकिन उनकी दुआएं और उनके चेहरों की खुशी इन रोटी बैंक वालों को हर रोज नई जिंदगी दे रही है। यहाँ तक कि ये बुजुर्ग खुद कह रहे हैं, लग रहा है फिर से जिंदा हो गए। सब्जी, रोटी, चावल, कभी मिठाई भी आती है, थोड़ी बहुत सब आता बेटा। आराम से खाना खाते हम दोनों जने। अच्छा, 74-75 साल की उम्र हो गई, अब क्या करेंगे इसमें? कैसी व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था अच्छी है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, सब बढ़िया है। हम ये सोच रहे हैं कि दोनों टाइम मिले, क्योंकि हमारे घर में कोई पकाने वाला नहीं, करने वाला नहीं है। अब सवाल है कि आखिर इस रोटी बैंक का ख्याल कैसे आया। तो ये कहानी एक वीडियो के जरिए शुरू हुई, जब फाउंडेशन को शुरू करने वाले संजय शिंदे अहमदाबाद गए और उन्होंने ऐसी ही एक संस्था के बारे में सुना। तब उनके दिल में ख्याल आया, ये नेक काम हम क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद महज कुछ दोस्तों की मदद से ये सबब का काम करने का सिलसिला शुरू हुआ। अहमदाबाद में एक रोटी बैंक के बारे में व्हाट्सएप मोबाइल पे एक वीडियो देखने मिला। मैंने सोचा अगर अहमदाबाद में काम शुरू हो सकता है और वहाँ चल सकता है बेहतर ढंग से, तो क्यों ना अपने ही शहर में ऐसा काम शुरू किया जाए। अपने शहर में भी काफी सहयोगी लोग हैं, उनकी सहायता से काम शुरू किया जा सकता है, ऐसा मन में आया और मैंने यहाँ काम शुरू किया। शुरू में इन लोगों ने सिर्फ 20 टिफिन देना शुरू किए और कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। शुरू में तो मेरे 2-4 दोस्तों को मैंने बोला कि अपन ऐसा काम शुरू करते हैं। मैंने घर से 10 भी शुरू में पहले दिन 20 लोगों का खाना घर पे बनाया और उसके बांटने से लोगों को ढूंढा और पहले ही दिन मेरे 20 लोग खाना जिनको दे सकता हूँ मैं, ऐसा चयन हो चुके थे। 20 लोगों का ये परिवार अब पूरे 200 लोगों का हो गया है, जहाँ रोज 200 बुजुर्गों के लिए एक वक्त का खाना मुहैया कराया जाता है, जिसमें अपनेपन की मिठास होती है। इस रोटी बैंक को आगे बढ़ाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा असहाय, गरीब, बुजुर्गों की ये फाउंडेशन काम आ सके। मैंने रोटी बैंक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ग्रुप में इतने सारे लोग जुड़ गए कि करीब 1000 से भी ज्यादा लोग मुझे पहले ही महीने में इतने सारे लोगों ने
उस ग्रुप को ज्वाइन किया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट जब किया कि भाई आपके घर के आसपास ऐसा कोई व्यक्ति जो अकेला रहता है, बुजुर्ग है, ऐसे लोगों के नाम बताओ, तो उन्होंने मुझे नाम व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे। मैंने उनके घर जाके देखा, वास्तविकता चेक की और वो ऐसे नजर आए, तब उनके अगले दिन से टिफिन देना शुरू किया। अभी तो मैं फिलहाल एक ही टाइम दे पा रहा हूँ और दाल चावल सब्जी रोटी उसमें रहती है। एक दिन एक व्यक्ति का खाना बेहतर ढंग से हो जाता है और ताज़ा फ्रेश खाना मैं देता हूँ उसमें। ये रोटी बैंक नहीं बल्कि इंसानियत का मिशन है, जो कह रहा है अपने लिए जिए तो क्या जिए। वाकई जीना इसी का नाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे बुजुर्गों को एक जगह लाकर एक ही छत के नीचे एक ही ग्राउंड पे मैं सबको कलेक्ट करूं, एक ही जगह उनका चाय नाश्ता खाना सोना एंटरटेनमेंट, उनका इलाज, उनका देखभाल, उनके साथ समय बिताना, ऐसा मैं जल्दी ही शायद अगले साल तक शुरू कर पाऊंगा। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या आप डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं? तो जी हाँ, निश्चिंत होकर स्मार्ट कंप्यूटर शॉप पर आइए। यहाँ मिलेंगे आपकी जरूरत के कॉन्फ़िगरेशन में HP, डेल, लिनोवो के लैपटॉप एवं डेस्कटॉप कंप्यूटर। स्मार्ट कंप्यूटर शॉप पर फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है दोस्तों। नियम एवं शर्तें लागू हैं। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपना आधार कार्ड व पैन कार्ड साथ लेकर आइए और अपनी पसंद का लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर ले जाइए। हमारा पता है स्मार्ट कंप्यूटर, शनवारा यूनियन बैंक के सामने की बस स्टैंड तरफ जाने वाली गली, बुरहानपुर। मोबाइल नंबर 8982345737। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, बायोमेट्रिक CCTV कैमरा, होम थिएटर, LED टीवी, वीडियो कैमरा और फोटो कैमरा किफायती दाम पर उपलब्ध हैं। और हमारे यहाँ सभी प्रसिद्ध कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं आसान फाइनेंस सुविधा के साथ। तो जल्दी कीजिए, आज ही डिजिटल हो जाइए और स्मार्ट कंप्यूटर शॉप पर आइए। हमारा पता याद रखिएगा दोस्तों, शनवारा यूनियन बैंक के सामने की बस स्टैंड तरफ जाने वाली गली, बुरहानपुर।